रीडिंग्स तो आज टॉपिक है दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, 16 मार्च के लिए हो रही है रीडिंग एंड रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1 बजने को 7 मिनट बाकी हैं। ठीक है, सो मैं कर रहा हूँ रीडिंग, देखते हैं क्या आती है बातें। यस, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, लव मैसेजेस एंड मून मैजिक। ठीक है, चलो हम उल्टा करते हैं, पहले लेते हैं मून मैजिक और देखते हैं क्या आती है रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं बस कुछ कार्ड, 1 2 3 एंड फाइनल 4 5। वाह, इस बार एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, तो देखते हैं अब दिल है कि मानता नहीं में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। ओके, सुपर मून का ये कार्ड है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? पर काफ़ी एक सिंपल चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलती है कि भाई ये पर्सन वो चाहता है जो उसे चाहिए, ना कि वो जो वो पा चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल की बातें, दिल खुरापात कर रहा है, यू नो व्हाट आई वांट। जैसे कि हमें लगता है कि आज उनसे मिलना ही है, बातें करनी है, चाहे हमारा लव हो या फिर हमारा अच्छा फ्रेंड हो। वी जस्ट वांट टू टॉक टू देम बिकॉज दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं समझता। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, प्रैक्टिकल चीज़ है, वो मिल नहीं सकते, फ़ोन नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, लेकिन दिल को ये बातें सुनाई नहीं। दिल बस एक ही रट लगा लेता है कि मुझे उनसे मिलना है, दैट्स इट। तो यह है सुपर मून एंड दिल की जो हालत है वो शायद बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। रिगार्डिंग देम, रिगार्डिंग यू, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक एक तरफी एक ये चाल चल रही है कि भाई या तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, फिर ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, एंड दैट इज़ ऑल दिस वन। ठीक है, वो है आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस एंड प्लेजर। यस, आई थिंक इस पर्सन को आपसे कुछ भी बात करनी है, लाइक इस पर्सन को डांस करना है या फिर आपसे कुछ बातें कहनी है, दिल हल्का करना है, तो सही मोमेंट आ चुका है। मे बी ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आप दोनों मिले और बातें करें। सो दैट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड। मे बी ये पर्सन चाहता है कि जो भी इनकी तमन्ना है वो आपके सामने कह डाले। हाँ, अब ये आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। मे बी उनकी कोई वाइल्ड विश है, चाहे कुछ भी हो सकती है, लॉन्ग ड्रा या फिर किसिंग एंड लाइक वैस। सो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो, नहीं एक्सेप्ट करते, या फिर द पर्सन वांट टू सी यू ऑन अ वीडियो कॉल, आर रेडी फॉर दैट वन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड ऑनेस्ट। दैट्स वंडरफुल थिंग। कहीं ना कहीं दिल की जो हालत है कि भाई आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब कि भाई जो उनको आपके सामने कहना है, ना ही कोई उलट पुलट बात है ना। कुछ लोग अपनी बहुत ही अलग इमेज तैयार करते हैं, हालांकि वो वैसे नहीं होते, लेकिन एक अलग इमेज तैयार करते हैं। फिर उससे क्या होता है, फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। बिकॉज जब आपको उनकी असलियत का पता चलता है कि ये मुझसे ऑनेस्ट नहीं था, इन्होंने बस हमें यूज़ किया या फिर हमें धोखे में रखा, तो इंसान बहुत गुस्सा होता है। और क्योंकि हमारी अंदरूनी फीलिंग हर्ट होती है, तो हम किसी के ऊपर अब कुछ दिन या कुछ सालों तक विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है टाइम के साथ, हमारे ज़िंदगी के साथ। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये पर्सन ऑनेस्ट है आपके साथ तो काफ़ी सही बात है। हाँ, फिर चाहे वो अपनी तरफ से पूरे एक्सप्रेशन बनाए नहीं बनाए, लेकिन अगर वो ऑनेस्ट है कि भाई उनको डर लगता है कहीं वो एक्सप्रेस करे और आप उन्हें छोड़ दे, तो हाँ, ये कोई एक ऑनेस्टी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है दिस वन, जो कि है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। भाई ये पर्सन जो है अपनी दिल की हालत समझता है और आपसे बातें करना चाहता है कि भाई हाँ, मैं ऐसा हूँ, मुझ में क्वालिटीज़ हैं, मुझ में क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो जो भी इनकी चीज़ें हैं, चाहे आप एक्सेप्ट कर सकते हो नहीं एक्सेप्ट करते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, द वे यू वांट टू कनेक्ट विद देम, ये आपके ऊपर है। एंड जो फिनाले कार्ड हुआ, आई सी द गेटवेज ओपन एंड द पाथवेज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। जब भी इनको लगेगा कि भाई समय आ चुका है एंड वो आपसे मिलके सारी बातें, गिले शिकवे दूर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर इसकी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि एक मौका होगा जिसकी वो तलाश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, जब भी वो मौका इनको मिलेगा तो वो ज़रूर इसके ऊपर गौर फरमाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द मून मैजिक। और देखते हैं हमें क्या मिलते हैं लव मैसेजेस। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक, चलो बस 2 ही बार शफल करते हैं एंड ढूंढते हैं कुछ कार्ड। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, स्ट्रेट, ठीक है, हो गया। ठीक है, देखो पहला कार्ड जो आ गया यहाँ पे वो है इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर। कहीं ना कहीं इनकी फैंटेसी है, ये पर्सन चाहता है आपसे मिलना, आपसे अपने दिल की बातें करना एंड रिलेशनशिप को सीरियसली लेना। ठीक है, तो ये जो बात है ना कि भाई ग्रोइंग ऑल टुगेदर, मतलब कि ये ऐसा पर्सन है कि चाहता है कि जेन्युइनली आप दोनों आगे बढ़े।
ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आए मिले टाइम पास किया, नहीं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक बहुत ही जेन्युइन फीलिंग लेके आगे बढ़ रहा है। हालांकि आप इसको कितने एक्टिवली सब्सक्राइब करते हो इस फीलिंग को आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार जैसे कि सब्सक्रिप्शन हम किसी का लेते हैं लाइक यूट्यूब का वगैरह, हम बीच में कैंसिल करते हैं। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि नहीं कि ये पर्सन मुझे मैच नहीं है, फिर किसी भी कारण अगर आपको लगता है कि नहीं देयर इज सम प्रॉब्लम, तो यू कैन विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डिपेंड है कि ये उनकी ख्वाहिश है, फिर आपकी ख्वाहिश हो सकती है टूवर्ड्स, लेकिन सामने वाला पर्सन क्या कहता है आपके हाथ में नहीं है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। ये पर्सन आपकी आँखों के लिए, आपकी चाहत के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, तो ये एक पर संदेश है। में भी इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है। भी आपने एक दो बार इनके सामने आप रोए भी होंगे, ठीक है। या जब भी आपकी आंखों को देखते तो उन्हें बहुत ही कुछ अलग महसूस होता है, ये अपने आप को रोक नहीं सकते। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत सी बात है। हर किसी को नेम्स दिए हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप इनको क्यूट नेम दे रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, और इनको अगर अच्छा लगता हो, तो हाँ, आपकी और इनकी केमिस्ट्री बहुत मैच हो चुकी है, ठीक है। रिकॉर्ड है यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे, एंड ये आपके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। मे बी ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहें। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट्स। ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा करता है, तो इनका भरोसा कभी मत तोड़ना, यही उनका कहना है। सेम आपका भी यही कहना हो सकता है उनकी तरफ। एंड जो फिनाले कार्ड है यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब भी आप दोनों साथ में होते हो तो समय कहाँ पे निकल जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता। दैट्स वंडरफुल थिंग। और अब देखते हैं हमें चारों से क्या रीडिंग मिलती है। चलो, एक दो कार्ड्स मिल चुके हैं, 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं अब क्या आता है नेक्स्ट रीडिंग। वाह, ये कार्ड आ गया एंड ये कार्ड्स आ गए, ठीक है। इतने सारे कार्ड से देखते हैं रीडिंग क्या है। पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स एज यू कैन सी। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है भाई, दिस इज़ अ टाइम टू रेस्ट। मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम बहुत सोचते रहते हैं और फिर उस हिसाब से काम ही नहीं करते। मान लो किसी को हिल स्टेशन जाना है फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे आप दोनों हो, ये पर्सन बस सोच रहा है वहाँ पर मैं जाऊँगा, फिर अचानक से वो होता ही नहीं प्लान। तो अगर आपने सोच में ही वो सब पा लिया है तो हकीकत में क्या होगा। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं एक वेकिंग अप मोमेंट है कि भाई डे ड्रीमिंग से आपको उठना है एंड सामना करना है कि हाँ एग्जैक्टली अगर आप इनको पाना चाहते हो, कहीं से मिलना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको शांत बैठने से अच्छा है कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज लियो सैच। यहाँ पे क्या रीडिंग आती है भाई, यू डोंट नीड टू वेट फॉर समवन जस्ट टू गो एंड कॉल देम अप। मान लो कि कोई यहाँ पे बोट आ रही है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं कि वो कब आएंगे, कब बात करेंगे। डायरेक्टली पुकारो, वो आपकी पुकार सुन लेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से देखो, कई बार हम बस वेट करने में समय गुजार देते हैं, फिर समय कब निकल जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। तो ऐसे में समय वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। किसी को बोलना है कि भाई आई नीड यू हेल्प, आर रेडी टू हेल्प। सिमिलरली अगर ये पर्सन आपको पता है, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आई ऑल्सो वंडर अबाउट देम, मुझे भी उनके ख्याल आते हैं, तो क्यों नहीं आप शेयर करते उनके बारे में, चीज़ें सही हो जाएंगी। जो कार्ड है वो द स्टार, यानी कि एक्वेरियस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एक्वेरियस का मतलब है कि भाई ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। दैट्स वंडरफुल थिंग। लेकिन अब आप क्या करना चाहे, देखो एक्वेरियस जो है वो यहाँ पे साइन दिया गया है। एज यू कैन सी भाई बहुत कुछ आप उनसे बातें शेयर कर सकते हो, अगर बहुत कुछ सुन भी सकते हो। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लेके बैठा है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। मान लो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, फिर पता चला कि भाई किसी और ने को प्रपोज कर दिया है, तो तकलीफ हो जाएगी। इससे अच्छा अगर आपके मन में कुछ ख्यालात आ गए तो एक्सप्रेस करो और आगे बढ़ो, ज़िंदगी आपकी सही हो जाएगी। तेरी कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी एरीज लियो सैच, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। भी आपको जो चाहिए या फिर जिसकी ज़रूरत है वो मिल रहा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिसकी ज़रूरत है और जो चाहिए, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे वो चीज़ अलग हो सकती है, राइट। देखो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मान लो कोई घड़ी चाहिए, वो घड़ी आ गई मिली, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं भैया वो वैसी घड़ी नहीं जो मैंने चाही थी, तो क्या हो गया, फिर चीज़ तो मिली लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट सेटिस्फैक्शन, है कि समाधान तभी मिलेगा जब आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना शुरू करोगे। अब जो 2 कार्ड बचे हैं वो हैं द टावर एंड एस ऑफ कप्स। ये 2 कार्ड यहाँ पे क्यों आ गए हैं। एस ऑफ कप्स का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी होगी आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बात कीजिए उस पर्सन से
या फिर खुद से बात कीजिए कि भाई कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे जज्बात है जो मुझसे जुड़े हुए हैं शायद पहले से, कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास से जुड़े हुए हैं या फिर किसी डर का सामना कर रहे हैं। आपको इस फीलिंग को तोड़ना होगा, और जैसे आप इस फीलिंग को तोड़ोगे द टावर मूवमेंट विल बी देयर, दैट इज़ आप सेफ होंगे। लेकिन जिस चीज़ ने आपको बांधा हुआ है, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे वो आपकी कोई फीलिंग है, या फिर कोई आपने आंखों देखा हाल होगा, या फिर कोई अनुभव होगा कि किसी ने आपको बुरी तरीके से हर्ट किया, आपका फ़ायदा उठाया, तो आपको उस चीज़ को तोड़ना होगा, मोड़ना होगा, और उसके बाद ही आगे बढ़ना होगा। मान लीजिए आपके सामने एक पत्थर की दीवार है, एक मूवमेंट, एक खेल आता था तकेशीस कासल, उसमें एक दीवार होती थी और आपको सही दीवार चुन के उसको तोड़ना होता था। ओके, जैसे आप उसे तोड़ते हो तो क्या होता है, द टावर, टावर मतलब आप उससे बाहर निकल गए, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, आपको सही मोमेंट का इंतज़ार है। जैसे ही आपके साथ सही चीज़ हो जाएगी, आपको भी खुशियाँ मिल जाएंगी। इट रीडिंग, आप इट विल रेजोनेट।